कहानी की शुरुआत में हम मैथ्यू नाम के एक लड़के से मिलते हैं जो अपने स्कूल का टॉपर है। ये उसका स्कूल में आखिरी साल है और वो सोचता है कि उसने अब तक बस पढ़ाई लिखाई में ही अपनी जिंदगी बिताई है और कभी असली मजे नहीं किए। वहीं दूसरी ओर वह अपने सहपाठियों को देखता है जो पढ़ाई में भले ही पीछे रहे हों लेकिन अपनी जिंदगी का पूरा आनंद लिया है। फिर हम मैथ्यू के दो दोस्तों से मिलते हैं जिन्होंने भी मैथ्यू की तरह ही पढ़ाई में जुटकर अपनी जिंदगी बिताई है, बिना किसी मौज-मस्ती के। आखिरकार वे तीनों मिलकर ये फैसला करते हैं कि अब वे पढ़ाई को एक किनारे रखकर जिंदगी का आनंद लेंगे और नए नए अनुभवों में खुद को शामिल करेंगे। रात को जब मैथ्यू कूड़ा फेंकने बाहर जाता है तो उसकी नज़र अपने बगल वाले घर पर पड़ती है जहाँ एक खूबसूरत हॉट लड़की शिफ्ट हो रही होती है। मैथ्यू उसकी ओर देखता ही रह जाता है। तुरंत ही वह अपने दोस्त एली को कॉल करके उसे इस नई पड़ोसन के बारे में बताने लगता है। बात करते करते उसकी नज़र सामने वाली खिड़की पर जाती है जहाँ से वह लड़की दिखाई दे रही होती है। मैथ्यू ध्यान से उसकी तरफ देख रहा होता है, तभी लड़की अपने कपड़े बदलने लगती है। ये देखकर मैथ्यू थोड़ा असहज महसूस करने लगता है, लेकिन अचानक वह लड़की उसकी तरफ देख लेती है और गुस्से में मैथ्यू के घर की ओर बढ़ने लगती है। ये देखकर बेचारे मैथ्यू की सांसें अटक जाती है। इसी बीच उसकी माँ और पिताजी उसे नीचे आने के लिए आवाज देते हैं। उसे लगता है कि शायद लड़की ने उन्हें सब कुछ बता दिया है, जिससे वह डर जाता है। पर जब वो नीचे जाता है तो उसे पता चलता है कि लड़की ने कुछ नहीं बताया है। वह सिर्फ ये बताने आई थी कि वह उनके बगल वाले घर में नई पड़ोसन के रूप में शिफ्ट हुई है। इसके बाद वह लड़की मैथ्यू को अपनी कार में कहीं ले जाती है। रास्ते में मैथ्यू सफाई देते हुए कहता है कि वह बस एक संयोग था, उसने जानबूझकर उसे नहीं देखा था। इस पर लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा तो चलो एक काम करते हैं, जैसे तुमने मुझे देखा था वैसे मुझे भी तुम्हें देखना है, इसलिए तुम तुरंत अपने सारे कपड़े उतारकर सड़क पर खड़े हो जाओ, वरना मैं तुम्हारे पेरेंट्स को सब कुछ बता दूंगी। बेचारा मैथ्यू कुछ सोच नहीं पाता और मजबूरी में अपने कपड़े उतारकर सड़क पर खड़ा हो जाता है। तभी वो शरारती लड़की उसका अंडरवियर उठाकर उसे बीच सड़क पर छोड़कर भाग जाती है। कुछ देर उसे परेशान करने के बाद वो वापस लौटती है और मैथ्यू को फिर से कार में बैठा लेती है। इस मजेदार घटना के बाद उनके बीच थोड़ी बहुत दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। अगले दिन मैथ्यू डैनियल को कॉफी पर ले जाता है। वहाँ वह उसे अपने बारे में सब कुछ बताता है, कैसे वो स्कूल में सबसे टॉपर बच्चा था और हमेशा पढ़ाई लिखाई में ही लगा रहता था। इसी वजह से आज तक वो कभी किसी लड़की के साथ डेट पर नहीं जा पाया। ये सुनकर डैनियल को जोर से हंसी आ जाती है। इसके बाद जब मैथ्यू अपनी क्लास ले रहा होता है तो वह देखता है कि डैनियल बाहर अपनी कार में खड़ी है और उसे बाहर आने का इशारा कर रही है। ये देखकर मैथ्यू फटाफट क्लास बंक कर डैनियल के साथ निकल जाता है। दोनों मिलकर काफी मस्ती और मजे करते हैं, क्योंकि डैनियल ने उससे वादा किया था कि वह उसे जिंदगी के सभी अधूरे मजे करवाएगी। फिर मैथ्यू उसे अपने दोनों दोस्तों से भी मिलवाता है। डैनियल को देखकर उसके दोस्तों के बीच एक हल्की सी हलचल महसूस होती है। इसके बाद वे सभी डैनियल के साथ अपने स्कूल की प्रोम पार्टी में जाते हैं। वहाँ मैथ्यू के साथ इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर स्कूल के कुछ बदमाश लड़के उसे एक तरफ ले जाते हैं और उनमें से मैक्स नाम का लड़का डैनियल के साथ फ्लर्ट करने लगता है। ये देखकर मैथ्यू को बहुत बुरा लगता है, मानो वह फिर से वही पुरानी चमन चूसनी जैसी स्थिति में फंस गया हो। इसीलिए वह तुरंत डैनियल के पास जाकर उसे किस कर देता है। ये देखकर डैनियल भी मुस्कुरा देती है और उसे ये पल बेहद अच्छा लगता है। अगले दिन मैथ्यू स्कूल में लेट पहुंचता है। तभी उसका दोस्त एली उसके पास आता है और उसे जल्दी से कंप्यूटर क्लास में ले जाकर एक वीडियो दिखाता है। ये वीडियो किसी और की नहीं बल्कि डैनियल की होती है। असल में डैनियल एक स्टार थी। वो रातों को रंगीन बनाने वाली फिल्मों में काम करती थी। ये देखकर मैथ्यू के सारे अरमान टूट जाते हैं, क्योंकि वह दिल से डैनियल को पसंद करने लगा था। इसीलिए वह दुखी होकर वहां से जाने लगता है। रात को मैथ्यू डैनियल को बाहर घुमाने ले जाता है और उसे एक साधारण से होटल में ले जाता है। ये देख डैनियल समझ जाती है कि शायद मैथ्यू के मन में कुछ है, इसलिए वह अपने कपड़े उतारने लगती है और उसे आगे बढ़ने के लिए कहती है। मगर मैथ्यू इसके बजाय उस वीडियो वाली बात छेड़ देता है। ये सुनकर डैनियल उदास हो जाती है और गुस्से में वहां से जाने लगती है, क्योंकि उसने ये सब काफी पहले छोड़ दिया था
और वह उन सब बातों को भुलाकर मैथ्यू के साथ एक नई शुरुआत करना चाहती थी। लेकिन मैथ्यू ने उसकी पुरानी जिंदगी का जिक्र कर उसे फिर से उसकी पुरानी छवि की याद दिला दी। एक दिन मैथ्यू थोड़ी हिम्मत जुटाकर डैनियल के घर माफी मांगने के लिए जाता है। वहां पहुंचकर वह उस दिन की अपनी गलती के लिए डैनियल से माफी मांगने ही वाला होता है कि तभी एक शख्स, जिसका नाम जेड बदमाश है, वहां आ जाता है। उसे देखकर मैथ्यू हैरान हो जाता है। फिर डैनियल बताती है कि उसने फिर से अपना पुराना काम शुरू कर दिया है और जेड उसका प्रोड्यूसर है, जो उसे वापस काम पर लेने आया है। ये सुनकर मैथ्यू का दिल टूट जाता है और वह बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। अगले दिन डैनियल अपना सारा सामान पैक करके जेड के साथ वापस जाने के लिए तैयार होती है। मैथ्यू उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन डैनियल बस उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहती है और वहां से चली जाती है। दिल टूटने पर मैथ्यू अपने दोस्तों को ये सब बताता है। दोस्तों को उसे ऐसे उदास देखना अच्छा नहीं लगता, इसलिए वे तुरंत उसे अपनी गाड़ी में बैठाते हैं और उसे एक नई उम्मीद दिलाते हुए डैनियल के पास फिर से ले जाने का फैसला करते हैं। वे सभी नीली हवेली नाम की जगह पर पहुंचते हैं, जहां उस रात डैनियल और अन्य स्टार्स का शो होता है। अंदर जाते ही मैथ्यू डैनियल को हर जगह ढूंढने लगता है और देखता है कि वह शो के लिए पोज दे रही है। ये देखकर मैथ्यू को थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन वह फिर भी उसके पास जाकर माफी मांगने की कोशिश करता है। लेकिन डैनियल उसे नजरअंदाज करती है और वहां से जाने लगती है। मैथ्यू भी उसके पीछे पीछे जाता है, उसे मनाने की आखिरी कोशिश में। मैथ्यू बिना कुछ सोचे समझे फिर से डैनियल के पास जाता है और उसे वह ड्राइंग वापस कर देता है जो उन्होंने साथ में बनाई थी। इसके साथ ही वह डैनियल को हमेशा के लिए अलविदा बोलकर वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद अचानक एक दिन डैनियल उसके कमरे में आती है और उसे अपने साथ बाहर ले जाती है। इस दौरान दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और डैनियल मैथ्यू की गर्लफ्रेंड बन जाती है। मैथ्यू उसे अलविदा कहकर अपनी क्लास में चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जेड उसके क्लासरूम में आता है और मैथ्यू को मजबूरी से बाहर ले जाता है। इसके बाद जेड मैथ्यू को अपनी गाड़ी में बैठाकर एक जंगल की ओर ले जाता है। जंगल के बीच में अपनी गाड़ी रोककर वह मैथ्यू की बुरी तरह से पिटाई करने लगता है, लेकिन मैथ्यू की मासूमियत को देख जेड को उस पर दया आ जाती है, इसलिए वह उसे दर्द की गोली देता है जो दरअसल ड्रग्स होती है। लेकिन मैथ्यू को इसके बारे में नहीं पता था, वह इसे दर्द की गोली समझकर खा लेता है। फिर जेड उसे जंगल के दूसरे हिस्से में ले जाता है और कहता है, अगर तुझे डैनियल चाहिए तो तुझे मेरे लिए एक काम करना होगा। इसके बाद जेड मैथ्यू को जंगल के बीच स्थित बॉस माफिया के घर ले जाता है और बताता है कि उन्होंने दोनों मिलकर एक बिजनेस शुरू किया था, लेकिन माफिया ने उसे धोखा देकर उससे आगे निकल गया। अब जेड कहता है कि मैथ्यू को माफिया के घर से उसकी ट्रॉफी चुरानी होगी। मैथ्यू जेड की बात मानकर बॉस माफिया के घर में घुस जाता है और ट्रॉफी ढूंढने लगता है। वहीं जेड माफिया और पुलिस को कॉल कर देता है और उन्हें बताता है कि मैथ्यू ट्रॉफी चुराने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही मैथ्यू ट्रॉफी उठाता है, बॉस माफिया उसे देख लेता है। मैथ्यू जल्दी से ट्रॉफी लेकर भागता है, लेकिन जेड उसे मिडिल फिंगर दिखाकर वहां से चला जाता है। मैथ्यू किसी तरह पुलिस से बचकर ट्रॉफी लेकर भाग निकलता है। एक दिन मैथ्यू अपने बाप के अकाउंट से पैसे निकालने के लिए बैंक जाता है। तभी मिस मैरी उसे बताती है कि उसके बाप के अकाउंट में अब एक भी रुपया नहीं है, बल्कि उसके ऊपर 2 लाख का लोन भी है। दरअसल थोड़ी देर पहले ही एक आदमी जेड सारे पैसे निकालकर 2 लाख का लोन लेकर चला गया है। ये सब काम जेड ने किया था, क्योंकि उस दिन मैथ्यू ही उसे अपना बाप बताकर बैंक लाया था। ये सुनकर मैथ्यू की सांसें अटक जाती है। तभी मिस मैरी उसे चेतावनी देती है कि अगर वो सोमवार तक लोन का भुगतान नहीं करता तो वो पुलिस को सूचित कर देगी। बेचारा मैथ्यू इस हालात में फंसकर बहुत परेशान हो जाता है कि उसे क्या करना चाहिए। इसलिए वह डैनियल के पास जाता है और उसे सारी स्थिति के बारे में बताता है। डैनियल यह सुनकर उसे भरोसा दिलाती है कि वह लोन चुकाने में उसकी पूरी मदद करेगी। इसके बाद मैथ्यू डैनियल के साथ वह ट्रॉफी लेकर बॉस माफिया के पास वापस आता है और उससे माफी मांगते हुए उसे बताता है कि वह डैनियल के साथ 2 घंटे की बातचीत में एक डील तय कर चुका है, जिसमें 2 लाख रुपए की डील सुलझाई जाती है। इस डील के बाद मैथ्यू और डैनियल पैसे का इंतजाम कर लेते हैं और फिर दोनों मिलकर हमेशा खुशी खुशी रहने लगते हैं।